जनरल मेसन, एक तरफ कूटनीतिक बात हो गई, लेकिन अगर हम देश की रक्षा की भी बात करते हैं, जो बीते हुए साल हैं वो गवाह रहे हैं कि जब तालिबान मजबूत रहा है तो किस तरीके से कश्मीर में भी अफगानी आतंकियों की पैठ रही है, या फिर किस तरीके से वहां की जमीन को, वहां के संसाधनों को इस्तेमाल किया गया है भारत के खिलाफ। क्या हम आज की परिस्थिति में ये मान सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो? जिस तरह से पीओके से भी हमने तस्वीरें देखी कि वहां पर जो आतंकी मदद करके लौट के आए थे तालिबानियों की, वहां पर काबिज होने में वो जश्न मना रहे थे, तो उस सब के पीछे कुछ तो मंशा होगी। देखिए, ये सारी मंशा पाकिस्तान की है और मैं बार बार दोहराता हूं कि तालिबान बेसिकली मींस पाकिस्तान आईएसआई का माइंड और पाकिस्तान आर्मी का माइंड। चला तो वो रहे हैं सिक्के। तो जहां तक ये सवाल है, जिस प्रकार इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी इतने सारे ट्रेन टेररिस्ट वहां घूम रहे हैं। अभी उनका बाय एंड लार्ज अभी तो फोकस पंजशेर की तरफ है। और हो सकता है मेरे को, क्योंकि अभी ये जो पुराने 3 स्पीकर ने बोला, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, पर हालात अभी कैसे उभरते हैं वो किसी को नहीं मालूम है। मेरे को तो कभी ये भी लगता है कि शायद और रिबेलियन शुरू हो सकते हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो सकते हैं। एक को देख के दूसरे को हो सकता है, हजारा एरिया में हो सकता है। और साथ ही मैं तो बोलता हूँ नंगरहार में शुरुआत हुई थी। तो अगर ये कहीं से इनको स्पार्क मिलेगा, और अगर स्पार्क इनको जब मिल सकता है कि अगर इन्होंने कोई वहां पर पंजशीर में कोई गलत काम किया, क्योंकि अहमद शाह मसूद, जो लेट अहमद शाह मसूद है, वो आइकॉनिक फिगर हैं। उनके बेटे के साथ या पंजशीर वालों के साथ उनको डील करने में बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, और जो बार बार तालिबान बोल रहा है मिलिट्री तरीके से हम उनको डील करेंगे, मेरे ख्याल उसके फॉलोआउट्स काफी हो सकते हैं। और ये एक रिजेंटमेंट और भी हो सकता है पूरे कंट्री में शुरू, तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा अगर होता है। पर एनीवे, जिस प्रकार अभी हालात चल रहे हैं, तो ये लूज टेररिस्ट स्ट्रक्चर घूम रहे हैं इतने सारे, आपने टीवी में देखा। और जिस प्रकार कंधार में ये इनको डिस्प्ले किया गया था अल कायदा को, वो भी कफन सूट्स पहन के, और ये जो बदरी फोर्स 313 को जानबूझ के दिखा रहे हैं। ये सारा खेल है साइकोलॉजिकल डोमिनेशन का, एक तो पंशीरीज को डराने का और दुनिया को डराने का कि हम बहुत बड़ी ताकतवर है और हमारे पास इतने स्पेशलाइज्ड और दुनिया भर के फोर्सेस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। दिस ऑल साइऑप्स। तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसकी इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। उसका इरादा है इंडिया के ऊपर, हमेशा करता रहा है, वो करता रहेगा, कि इंडिया की तरफ उसकी हमेशा आंखें उठी रहेंगी। तो जितने अभी वेपन्स हैं, काफी वेपन्स अभी तक पाकिस्तान के हाथ में पहुंच चुके हैं, जो अमेरिकन वेपन्स हैं, जैसे M4 M16 वगैरह। और खासकर मैं टेररिस्ट के लिहाज से बोलूंगा कौन कौन से वेपन्स हैं। ये तो मैंने 2 असॉल्ट राइफल्स बताई हैं, और साथ ही में नाइट विजन डिवाइसेस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यही है जो एक टेररिस्ट के काम में आता है। तो जहां तक M4 का सवाल है, अगर वो यूज करता भी है तो पहली बात, उसके 2 ही फायदे हैं। एक तो वो लाइट है, और दूसरा उसमें नाइट विजन फैसिलिटी है। और जहां तक हमारे पास सवाल है, हमारे पास भी AK-47 अमूमन तब इन्फेंट्री बटालियंस के पास है, और स्पेशल फोर्सेस के पास M4 भी है। उनके पास थोड़ी स्नाइपर राइफल भी आ गई, तो हमारे पास भी है। तो थोड़ा सा उनको इन्फिल्ट्रेशन में रात में ये चीजें मदद कर सकती है, पर बाकी इससे ज्यादा मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगा। कि हमारा भी सर्वेलेंस और सब ग्रिड बहुत अच्छा है, तो इंडियन आर्मी विल बी एबल टू डील बड़े इफेक्टिवली विद द पाकिस्तानी डिजाइन। आई वुड नॉट से तालिबान डिजाइन, पाकिस्तान डिजाइन। तो ये पाकिस्तान करेगा, और इसके लिए हमें वैसे भी हम चौकन्ना है, और मेरे ख्याल अभी हमारी इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस और चौकन्नी हो जाएगी। और मेरे को लगता है अभी पाकिस्तान सारे कैंप्स शिफ्ट कर रहा होगा अफगानिस्तान में, क्योंकि उनकी भी बदनामी होगी कि देखो अफगानिस्तान से सारा हो रहा है। और हमको वहां कैंप से लेके और पूरे उनके जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स होते हैं, हमारी इतनी इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग होनी चाहिए, अलॉन्ग विद द नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, जो हैं छुपे हुए हैं, और अफगान आर्मी के लोग हैं वो भी हाइडिंग में है। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरा अंत में यही बोलना है कि पाकिस्तान का इरादा तो रहेगा, लेकिन हमारे देश का भी इरादा बहुत क्लियर है कि हम डट के जवाब देंगे। और मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा, तालिबान कोई ग्रेट नहीं है। किसने उनको ट्रेन किया? पाकिस्तान ने ट्रेन किया है। पाकिस्तान हमसे हर बार हारा है, तो कौन सी उनकी वो ट्रेनिंग है? इसलिए मैंने पहले बोला, ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि हमारे बहुत खतरनाक और वेल ट्रेंड है। सब खतरनाक है, हम भी खतरनाक है, हम सुपर खतरनाक हैं। तो
तो पाकिस्तान का गेम प्लान को हमने बीट करना है। और मैं एक और चीज यहाँ बोलना चाहूंगा कि अभी जो बात हो रही थी, आपने सवाल पूछा था, मेरा तो एक और है कि पूरी वर्ल्ड ओपिनियन को, इंडिया को अभी लीड रोल लेना चाहिए, पूरी वर्ल्ड ओपिनियन को मोबिलाइज करना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान। रूट कॉज ऑफ सारा प्रॉब्लम तो, जड़ तो सारी पाकिस्तान है। इट इज नॉट अफगानिस्तान। पूरे अफगानिस्तान पे ब्लेम पड़ता है, सारा माइंड सब कुछ उनका है। सो एंटायर वर्ल्ड, इंडिया शुड टेक द लीड। और हमारे पास तो इतने सबूत हैं, अमेरिकन के पास सबूत है, रशियंस के पास है कि कैसे कैसे वो क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें मध्य देखते हुए मेरे ख्याल हमें डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में जाना चाहिए। वी नीड